वैसे तो कुरान मजीद की तिलावत के सिलसिले में हम सुन्नी लोग, अवाम उन्नास, बल्कि हमारे बहुत से खवास भी कुरान करीम की तिलावत के मामले में और इसकी बारीकियों के मामले में बिल्कुल ना आगाह है। कुरान मजीद का इतना पढ़ना कि जिससे नमाज अदा हो जाए सेहत लफ्ज़ी के साथ उतनी सूरत का, उतनी सूरतों का, उतनी आयात का पढ़ना, याद करना और उसे सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना फ़र्ज़ ऐन है। और पूरे कुरान मजीद को सेहत लफ्ज़ी के साथ पढ़ना ये भी बड़े एजाज़ की बात है, लेकिन कम से कम दर्जा ये है कि इतना कुरान मजीद याद होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मसलन सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है और उसके साथ 3 आयतों की मिक़दार कुरान मजीद पढ़ना कि जो नमाज के लिए फ़र्ज़ और वाजिब का दर्जा रखता है उसे सेहत लफ्ज़ी के साथ पढ़ना फ़राइज़ दीन में से है। नमाज के अरकान में और उसके अंदर के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ क़िराअत है, कुरान करीम का पढ़ना है। तो कुरान मजीद को अल्लाह ने ये जगह अता फरमाई, उसे ये मकाम अता फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज का उसे रुकन बनाया है। और फ़र्ज़ नमाज का वो रुकन तब अदा होगा कि जब उसे सेहत लफ्ज़ी के साथ पढ़ा जाए। हज़रत इमाम बेज़ावी ने वरत्तिल क़ुरआन तरतीला की तफसील में फरमाया, तशरीह में फरमाया, वजव्विदिल क़ुरआन तजवीदा, कुरान मजीद को तजवीद से पढ़ो। ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। हमारे यहाँ जो कुर्रा सबा अशर की किरात पढ़ते और पढ़ाते हैं, ये जितनी किरातें इस उम्मत में राइज हैं ये सारी की सारी नकल मुतवातिर से हम तक पहुँची हैं। और ये तमाम की तमाम किरात वो हैं जो उम्मत ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बराह रास्त ली। और हर ज़माने में इतने लोगों ने उम्मत तक इन किरात को पहुँचाया कि जिनका तवातु अलल किज़्ब मुहाल है, नामुमकिन है। तो यूँ ये किरात मुतवातिरा हैं, ये उम्मत में राइज हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये क़यामत तक के लिए राइज रहेंगी। कुरान मजीद की तिलावत बेहतरीन इबादत है। साहिब निब्रास अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ परहारवी ने लिखा कि हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ख्वाब में देखा, ख्वाब में ज़ियारत की और पूछा, मालिक व मौला तेरी बारगाह में सबसे अफजल इबादत कौन सी है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़िरात कुरान। हज़रत हमज़ा कारी के बारे में अल्लामा साहिब निब्रास ने लिखा कि हज़रत हमज़ा कारी ने अल्लाह ताला की ज़ियारत की। ये कोई गपशप की बात नहीं है, इतने मुस्तनद आलिम की बात है। और साहिब निब्रास कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है। तो हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ परहारवी ने लिखा कि हज़रत हमज़ा कारी ने ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत की और अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक कुरान मजीद अपने मालिक व मौला को सुनाया। और ये तो आप अहले इल्म में जानते हैं, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई मुजव्विद कारी नहीं था और आपसे बेहतर कुरान करीम पढ़ने वाला नहीं था। लेकिन इसके बावजूद कि आप उम्मत को आपने कुरान करीम पढ़ाया और कुरान करीम की तिलावत कर कर उन्हें सिखाना, ये हुजूर के फ़राइज़ मनसबी में शामिल था। इसके बावजूद आप दूसरों से कुरान सुना करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से हुजूर ने फरमाया कि आप मुझे कुरान करीम सुनाओ। तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं हुजूर को कुरान सुनाऊं? हुजूर पर तो कुरान नाज़िल हुआ है। तो आपने फरमाया, मुझे दूसरे लोग कुरान मजीद सुनाएं तो मुझे अच्छा लगता है। चुनांचे मैंने सूरह निसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने सुनाई। और हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़राउकुम उबई, तुम में उबई बेहतरीन कारी है। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों को जो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ख़ास नेमतों से नवाजा था,
सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करके अपनी उम्मत तक उन इनामात को पहुँचाया। फरमाया अक़दाकुम अलई, अली तुम में बेहतरीन काजी हैं, बेहतरीन जज हैं। अक़राउकुम उबई, उबई तुम में बेहतरीन कारी हैं। व आलमुकुम बिल हाल वल हराम माज़ इब्न जबल, माज़ इब्न जबल तुम में हलाल व हराम के सबसे बड़े आलिम हैं। अफरज़ुकुम ज़ैद इब्न साबित, ज़ैद इब्न साबित तुम में मसाइल मीरास के बड़े आलिम हैं। तो हज़रत उबई इब्न काब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमरनी रब्बी अन अक़रा अलैक लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू की सूरत में आपको सुनाऊं। तो उबई इब्न काब ने अर्ज किया असम्मानी रब्बी, क्या मेरे रब ने नाम लेकर फरमाया? फरमाया हाँ, आपके रब ने नाम लेकर फरमाया। तो उबई इब्न काब जब भी इस वाक़े को बयान करते थे तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। कुरान करीम की खिदमत करना, हजारों और सैकड़ों मुजव्विदीन को तैयार करना, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये बहुत बड़ा कारनामा है और ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह अपना फजल जिसको अता फरमाए। कारी मोहम्मद इस्माइल साहब को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका फैज़ इसके बाद भी जारी व सारी रखे, इन्हें सेहत व आफियत अता फरमाए और इनके जिन तलामज़ा ने इनकी कदर अफजाई फरमाई, अल्लाह इनके शागिर्दों के लिए भी, शागिर्दों के ज़रिए भी हौसला अफजाई का अल्लाह इंतज़ाम फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।